वंशी विभूषितकरा नवनीराभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखा दर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागर्था विविशम्प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मां शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुशंकर भगवान की श्री शिव महापुराण की। पावन श्री शिव महापुराण के माध्यम से आप ये पवित्र और दिव्य कथा श्रवण कर रही हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा चल रही है। शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता की कथा चल रही है। आज वैद्यनाथ भगवान की कथा का यहाँ पर वर्णन करेंगे। किस प्रकार भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, ये पवित्र और दिव्य कथा का यहाँ पर वर्णन है। कि रावण राक्षस श्रेष्ठो मानी मान परायण आर्यराध हरम भक्त्या कैलासे पर्वतोत्तमे। श्री श्रुति महाराज वैद्यनाथ की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राक्षस राज रावण जो राक्षसों में श्रेष्ठ है, राक्षसों का राजा है। एक बार ये राक्षसों का राजा रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, भोलेनाथ को खुश करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाशे पर्वतोत्तमे, और कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर की बड़ी भारी आराधना करी इसने। लेकिन भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए, भगवान प्रकट नहीं हुए। तब इसने क्या किया कि इस आराधना को इसने हिमालय पे बड़ा भारी और बढ़ा दिया। ये क्या करता है कि गर्मी में जब आराधना करता है तो चारों तरफ से इसने अग्नि जला रखी है, ऊपर से धूप पड़ रही है और भगवान शंकर की आराधना कर रहा है, गर्मी में क्रिया कर रहा है। के ग्रीष्मे पंचाग्नि मध्यस्थो वर्षासु स्तंडिलेशयः शीते जलांतरस्थो हि त्रिधा चक्रे तपश्चसः। ग्रीष्मे पंचाग्नि मध्यस्थो, गर्मी में अग्नि के मध्य में बैठ करके तपस्या करता है, सर्दी में जल के मध्य में खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है। बरसात जब पड़ती है तब कोई ऊपर छांव नहीं है, ऊपर से बरसात पड़ रही है और ये भगवान शंकर की तपस्या कर रहा है, भोलेनाथ का तप कर रहा है। फिर भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए उसके ऊपर। जब भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए, इसने कहा भगवान प्रकट नहीं हो रहे, अब करूं क्या? इसने कहा अब मैं ऐसा करता हूं कि अपने अंगों की बलि देकर के भगवान को प्रसन्न करूंगा। शिवलिंग बना लिया इसने, पार्थिव का मिट्टी का शिवलिंग बनाया है। एक बड़ा भारी गड्ढा खोद करके उसमें अग्नि जला रही और अग्नि जला करके भगवान शंकर के नाम से हवन कर रहा है। हवन करके इसने तलवार निकाली और अपना एक सिर काट करके अग्नि में भगवान शंकर के लिए चढ़ा दिया। भगवान शंकर फिर भी प्रकट नहीं हुए। यहाँ श्री शिव महापुराण में वर्णन है कि कैकं च शिरश्छिन्नं विविधा शिव पूजने एवं सत्क्रमतस्तेन छिन्नानि नव वै यदा। एक एक करके अपने सिरों की बलि दे रहा है। 9 सिर इसने काट करके भगवान शंकर के लिए चढ़ा दिए, लेकिन भोलेनाथ नहीं प्रकट हुए। इसने कहा अब मैं 10वां सिर भी चढ़ाऊंगा, या तो भगवान शंकर प्रकट होंगे नहीं तो 10वां सिर चढ़ाता।
जो ही 10वें सिर को चढ़ाने के लिए बलि देना चाहता है, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर प्रकट हुए। तो रावण कह रहा है कि प्रसन्नो भव देवेश, प्रभु बड़ी देर में प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, बता तुझे क्या वरदान चाहिए। प्रभु मुझ में अपार बल, मेरे मनोरथ को पूरा करना चाहते हो, मुझ में अपार बल होना चाहिए। भोलेनाथ कहा हाँ तुम में अपार बल होगा, और कोई एक वरदान और चाहिए। क्या? कि प्रत्युवाच विचिस्तस्क संकटम परमं गत, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, अब मेरे ऊपर खुश हो, तो आपको मैं लंका में ले जाना चाहता हूं। आप मेरे साथ लंका में चलो, वहीं पर आप वास करना, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूं। कि सफलम कुरु मे कामम त्वामहं शरणं गतः, हे प्रभु मेरे कार्य को सफल करिए, मैं आपकी शरण में हूं। भोले बाबा ने कहा ये लंका में ले जाएगा। अब जाना नहीं चाहते मन से, लेकिन इसने भक्ति की है, मेरी पूजा की है। भगवान शंकर ने कहा ऐसा है कि मैं अपना लिंग तुम्हें देता हूं, ये लिंग स्वयं मेरा स्वरूप है, इसे आप लंका में लेकर के जाओ, लेकिन रास्ते में अगर तुमने इस लिंग को कहीं रख दिया, फिर ये लिंग आगे नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा करना कि रास्ते में इसे कहीं रखना मत। कि श्रूयताम राक्षस श्रेष्ठ बचो में सारवत्तया, नियताम स्वगृहे में ही सगद भक्त्या लिंगम उत्तमम, भूमौ लिंगम यदा तुम च स्थापयिष्यसि तत्र वै, स्थास्त्यत्र न संदेहो यथेच्छसि तथा कुरु। अगर भूमि पर रख दोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है प्रभु। इतना कह के भगवान शंकर ने अपना लिंग रावण को दे दिया। रावण इस लिंग को, शिवलिंग को लेकर के जा रहा है। रास्ते में रावण को बड़ी जोर की लवशंका लगी, और रावण अब भगवान शंकर जाना नहीं चाह रहे लंका में। ऐसा इनका इसका वेग हुआ लवशंका का। अब चारों तरफ देख रहा है कोई इस लिंग को पकड़ ले तो मैं लवशंका के लिए बैठूं। उसी समय से सामने एक ग्वाला दिखाई दिया। ग्वाले को देख करके इसने कहा भाई ये लिंग पकड़ लोगे आप, मैं लवशंका के लिए जाना चाहता हूं, इस शिव भगवान के लिंग को आप नीचे मत रखना। ग्वाले ने कहा ठीक है। अब ग्वाले को लिंग दे दिया और स्वयं लवशंका के लिए चला गया। कि आसीन मुतो स्वर्ग कामो मार्गैहि शिव मायया, ततस्तम भितुम सक्तो भूतपोलस्त रावण। रावण लवशंका के लिए चला गया तो इतनी लवशंका इसको लगी है कि एक मुहूर्त तक बैठा रहा। इधर ये ग्वाला शिव भगवान के लिंग को लेकर के थक गया। इसने कहा मैं यहीं पर लिंग को रख देता हूं, और लिंग को रखा, ग्वाला चला गया। रावण लवशंका करके आया, हाथ इत्यादि से कुल्ला किया, आचमन किया, चारों तरफ देखता है। जब ग्वाला नहीं दिखाई दिया रावण को, और जो ये शिवलिंग देखा, बड़ा भारी क्रोध। ये ग्वाला ने कर क्या दिया? रावण आया और शिवलिंग को हिलाना चाह रहा है कि उखाड़ के ले जाऊंगा, लेकिन भोले बाबा ने पहले ही कह दिया था कि जहां इस लिंग को रख दोगे वहीं पर रखा रहेगा। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उखाड़ने की चलती क्या है, लिंग हिला भी नहीं। रावण ने जो ही देखा भगवान शंकर को प्रणाम कर लिया उसी स्थान पे, और बड़ी भारी रावण ने यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की है। यही शिवलिंग श्री वैद्यनाथ शिवलिंग हुआ। बोलो वैद्यनाथ भगवान की। ये स्वयंभू लिंग है, भगवान शंकर के द्वारा दिया हुआ लिंग है। ये वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ है।
वैद्यों के भी नाथ हैं भगवान, महामारी को दूर करने वाले भगवान हैं। वैद्य बीमारी को दूर करते हैं, और वैद्यों के नाथ कौन है? भगवान शंकर। कि वैद्यनाथेश्वरम नामना, कि वैद्यनाथेश्वरम नामना तल्लिंगम अभवन मुने प्रसिद्धम त्रिशलोकेषु भुक्ति मुक्ति प्रदम सताम। इस लिंग का नाम हुआ वैद्यनाथ। इसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। रावण शिवलिंग को प्रणाम करके, भगवान वैद्यनाथ को प्रणाम करके रावण यहां से चला गया। रावण चला गया, भगवान शंकर ने बल का वरदान दे दिया था रावण को। इधर इंद्र इत्यादि देवताओं को पता चला कि रावण को बड़ा भारी बलवान होने का वरदान प्राप्त हुआ है। बड़े परेशान हो रहे, अब रावण नहीं छोड़ेगा। नारद जी को बुला लिया, नारद जी से कहा किसी भी प्रकार ये भगवान शंकर की अपकीर्ति कर दे जिससे इसे श्राप लग जाए। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी रावण के पास पहुंचे और रावण से जाकर के कहा भाई मैंने सुना है कि तुमने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर के स्थापना की है, तुम्हारा नाम चारों तरफ हो रहा है। रावण बताने लगा कि महाराज मैं गया था तपस्या करने के लिए, कैलाश पर्वत पर तपस्या करी, और भगवान शंकर जब प्रसन्न नहीं हुए तब मैंने एक एक करके अपने सिरों की बलि देना प्रारंभ कर दी। जब 10वां सिर देना चाह रहा था उसी समय भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे वरदान दिया बलवान होने का। और ये शिवलिंग भगवान शंकर ने दिया था जो वैद्यनाथ के रूप में विराज रहा है। नारद जी महाराज ने कहा वास्तव में तुम बहुत बड़े पराक्रमी हो, तुम भगवान शंकर के भक्त हो, लेकिन भगवान शंकर एक बात से और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। किससे? कि थोड़ा भगवान शंकर को हिला दोगे, कैलाश पर्वत को हिलाओगे तो भोलेनाथ और खुश हो जाएंगे और कई वरदान तुम्हें दे देंगे। रावण ने कहा ये काम तो मैं चाहे जब कर दूंगा, क्योंकि भगवान शंकर ने वरदान जो दिया है मुझे। एक सम रावण यहां से नारद जी महाराज को कह के कैलाश पर्वत पे आया और कैलाश पर्वत पे आकर के कैलाश को पकड़ करके हिलाने लगा। रावण यहाँ पर भगवान शंकर की स्तोत्र का पाठ कर रहा है और कैलाश पर्वत को हिला रहा है। रावण कृतांडव स्तोत्र का पाठ कर रहा है। जटाटवेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बे लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवर्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमण्डिलिम्पनिर्झरि विलोलबीजवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वल ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम। किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। रावण तांडव स्तोत्र का पाठ करता हुआ नृत्य कर रहा है। कैलाश पर्वत जो ही हिलने लगा, भोले बाबा ने कहा कैलाश किसने हिला दिया? पार्वती माता ने कहा आपका ही भक्त है रावण, आपने ही वरदान दिया है, अब झेलो। भगवान शंकर को भयंकर क्रोध एकदम कह दिया कि तुझे मारने वाला जल्दी ही धरती पर अवतार लेगा। भोले बाबा ने कह दिया। इधर रावण सोच रहा है तो भोले बाबा खुश हो गए होंगे। रावण बड़े खुश होकर के कैलाश पर को उसी स्थान पर रखे भगवान शंकर को नमन करके रावण यहाँ से चला गया। तो रावण के लिए भगवान वैद्यनाथ बने। रावण के सिरों को ठीक करने के लिए जो 9 सिरों की उसने चढ़ा दिया था, वैद्यनाथ भगवान ने तत्क्षण हाथ लगाया, भगवान शंकर ने सिर एकदम सही हो गए। तो भगवान वैद्यनाथ की कृपा हो जाए तो बड़ी सी बड़ी बीमारी दूर हो सकती है, बड़ी सी बड़ी परेशानी दूर हो सकती है, कोरोना जैसी बीमारी दूर हो सकती है जो चल रही है। सच्ची श्रद्धा भगवान शंकर में लगा दो, महामृत्युंजय भगवान में लगा दो, भगवान वैद्यनाथ में लगा दो। तो वैद्यनाथ भगवान का ये दिव्य महात्म्य, दिव्य कथा जो भी श्रवण करता है सच्ची श्रद्धा से, सच्चे प्रेम से, उसकी जो है बीमारी परेशानियां दूर होती है, दुख दूर हो जाते हैं।
और परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भगवान शंकर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। बोलो वैद्यनाथ भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलो श्री हरि।